तो बच्चों HF स्किल सेंटर के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का भूगोल और आज हम लोग अध्याय 16 को कवर करेंगे और इस अध्याय में मैं कुल 25 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के सवाल आपको दूंगा। तो हम अपने सवालों की तरफ बढ़े उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। और अगर आपने हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे हमें फॉलो नहीं किया है तो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी हमें फॉलो कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप HF स्किल सेंटर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाद बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा और यहाँ पे भी आपको यूज़र नेम दिया गया है जिसे आप सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ। हमारा पहला सवाल है, पश्चिम भारत की नदी बेसिन है? ऑप्शन ए माही बेसिन, ऑप्शन बी कावेरी बेसिन, ऑप्शन सी गंगा बेसिन या ऑप्शन डी कोसी बेसिन, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए माही बेसिन। हमारा अगला सवाल है, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है? ऑप्शन ए वायु संरक्षण से, ऑप्शन बी जल संरक्षण से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जल संरक्षण से। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट जो है वह जल संरक्षण से संबंधित है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी सबसे छोटा है? ऑप्शन ए कृष्णा बेसिन, ऑप्शन बी गोदावरी बेसिन, ऑप्शन सी तापी बेसिन या ऑप्शन डी नर्मदा बेसिन, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तापी बेसिन। हमारा अगला सवाल है, उत्तर भारत में सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या क्या है? ऑप्शन ए तालाब, ऑप्शन बी नहर, ऑप्शन सी नलकूप या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नलकूप। उत्तर भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन जो है वह नलकूप है। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जल नीति को सूत्रबद्ध किया गया? ऑप्शन ए 2002 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1985 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1987 ईस्वी में या ऑप्शन डी 2007 ईस्वी में, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2002 ईस्वी में। राष्ट्रीय जल नीति को जो सूत्रबद्ध किया गया था वह 2002 ईस्वी में किया गया था। हमारा अगला सवाल है, भारत की दो अत्यधिक प्रदूषण नदियाँ कौन कौन सी है? ऑप्शन ए नर्मदा व ताप्ती नदी, ऑप्शन बी महानदी व गोदावरी, ऑप्शन सी गंगा व यमुना या ऑप्शन डी कृष्णा व कावेरी, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गंगा व यमुना। भारत की दो अत्यधिक प्रदूषण नदियाँ जो है वह गंगा और यमुना है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए अजैव संसाधन, ऑप्शन बी अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन सी जैव संसाधन या ऑप्शन डी चक्रीय संसाधन, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चक्रीय संसाधन। हमारा अगला सवाल है, बांस ड्रिप सिंचाई कहाँ प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी मेघालय में या ऑप्शन डी केरल में, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय में। बांस ड्रिप सिंचाई जो है वह मेघालय में जो है प्रसिद्ध है। हमारा अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी या ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा नदी। भारत में सबसे लंबी नदी जो है वह गंगा नदी है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी की, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी की, ऑप्शन सी गंगा नदी की या ऑप्शन डी गोदावरी नदी की, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गंगा नदी की। हमारा अगला सवाल है, इंदिरा गांधी नहर में किस नदी से पानी प्रवाहित होता है? ऑप्शन ए गंगा नदी से, ऑप्शन बी यमुना नदी से, ऑप्शन सी केन नदी से या ऑप्शन डी व्यास नदी से, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी व्यास नदी से। इंदिरा गांधी नहर में जो है वह व्यास नदी से पानी प्रवाहित होता है। हमारा अगला सवाल है, कौन नदी बेसिन पूर्वी भारत में है? ऑप्शन ए सिंधु बेसिन, ऑप्शन बी ताप्ती बेसिन, ऑप्शन सी महानदी बेसिन या ऑप्शन डी माही बेसिन, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी महानदी बेसिन। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम भारत की नदी बेसिन है? ऑप्शन ए माहिन बेसिन, ऑप्शन बी कोसी बेसिन, ऑप्शन सी गंगा बेसिन या ऑप्शन डी चंबल बेसिन, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए माही बेसिन। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? ऑप्शन ए बैतरनी, ऑप्शन बी स्वर्ण रेखा, ऑप्शन सी तापी या ऑप्शन डी कृष्णा, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तापी।
हमारा अगला सवाल है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। ऑप्शन ए 2005 से 2010, ऑप्शन बी 2007 से 2012, ऑप्शन सी 2006 से 2011 या ऑप्शन डी 2009 से 2013, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2007 से 2012। 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वह 2007 से 2012 है। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भूमि जल उपयोग इसके कुल भूमि जल संभाव से ज़्यादा है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी केरल, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। हमारा अगला सवाल है देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपाती निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है। ऑप्शन ए सिंचाई, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी घरेलू उपयोग या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सिंचाई। हमारा अगला सवाल है गोदावरी नहर किस राज्य में है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी बिहार, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। गोदावरी नहर जो है वह महाराष्ट्र राज्य में है। हमारा अगला सवाल है यमुना नदी देश में सबसे अधिक प्रदूषित है। ऑप्शन है दिल्ली व इटावा में, ऑप्शन बी इटावा व हमीरपुर में, ऑप्शन सी हमीरपुर व इलाहाबाद में या ऑप्शन डी बागपत व दिल्ली में, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली व इटावा में। हमारा अगला सवाल है भौगोलिक क्षमता का न्यूनतम उपयोग करने वाला राज्य कौन है। ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उड़ीसा या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आसाम। हमारा अगला सवाल है नीरू व मीरू नामक जल संभरण विकास परियोजना निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए कर्नाटक से, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन सी राजस्थान से या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश से, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश से। हमारा अगला सवाल है भाखड़ा नागल परियोजना कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए सतलज नदी पर, ऑप्शन बी व्यास नदी पर, ऑप्शन सी गंगा नदी पर या ऑप्शन डी नर्मदा नदी पर, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सतलज नदी पर। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है। हमारा अगला सवाल है गोदावरी बेसिन कहाँ है। ऑप्शन ए उत्तर भारत में, ऑप्शन बी पूर्वी भारत में, ऑप्शन सी दक्षिण भारत में या ऑप्शन डी पश्चिम भारत में, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण भारत में। गोदावरी बेसिन जो है वह दक्षिण भारत में स्थित है। हमारा अगला सवाल है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी स्वर्ण रेखा या ऑप्शन डी कोसी नदी, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी महानदी। हमारा अगला सवाल है गंगा भारत के किस क्षेत्र में बहती है। ऑप्शन ए उत्तर में, ऑप्शन बी दक्षिण में, ऑप्शन सी पश्चिम में या ऑप्शन डी मध्य में, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर में। तो बच्चों आज का हमारा 25 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के सवाल यहीं पे ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप इन सभी सवालों को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेंगे। तो बच्चों मिलते हैं कल आपसे एक नए अध्याय के साथ। अभी के लिए इतना ही, और जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, और अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दें।